बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान के अंदर अभी विमेंस टीम का दौरा करना है। नेपाल की टीम ने पाकिस्तान आना है, जहाँ पर एशिया कप के सिलसिले में वो 22 तारीख से नेशनल स्टेडियम कराची में बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करेगी। 4 दिन का यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन है। उसके बाद हम देखेंगे कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो विमेंस टीम जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुकाबला करेगी और नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैचेस खेले जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट की जहां पर भागदौड़ जारी है, तो दूसरी तरफ खासकर पाकिस्तान के अंदर और कराची में जो है सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट भी जारी है। इस हवाले से भी बात करेंगे और कुछ अपने प्रोग्राम में हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे, कौमी खेल हॉकी, क्योंकि हमने आखिरी पोजीशन के लिए मैच चाइना के खिलाफ खेलना और क्या पोजीशन आती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस सारे सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं फरहान फरीद साहब, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे आज जिस टॉपिक में हमने खास कर रखा है। फरहान फरीद साहब को अगर हम देखें तो सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो इन दिनों कराची में जारी है, और अगर हम शीट देख रहे हैं जहां पर जो काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान जिनको पैसे मिलते हैं इस चीज़ के बाकायदा तौर पर वो शीट जारी करें, वो सारी चीज़ों को मायने रखकर तो मीडिया को आगाह करें, लेकिन वो काम शायद वो करते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन फरहान फरीद इस वक्त अगर देख लें तो तमाम ही जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, खासकर वो व्हाट्सएप ग्रुप जो स्पोर्ट्स के व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बाकायदा तौर पर सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट की हर एक चीज़ आपको वहाँ पर वो बाकायदा तौर पर हर मैच की जो है फराहम करते हुए नज़र आते हैं, जिससे साथ ही जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट कहते हैं अपने आप को वो ग्राउंड में मौजूद नहीं होते, उनके लिए आसानी पैदा करते हुए नज़र आते हैं। और फरहान फरीद साहब है स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त अगर हम देखें सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जिस तरह वो बाकायदा तौर पर हर मैच के रिजल्ट दे रहे हैं तो हमें भी बहुत सी चीज़ों पर आसानी हो जाती है। और फिर हम इस टूर्नामेंट के हवाले से भी बात करेंगे कौन सा बैटर अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि 13 अगस्त को ये इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो है अख्ताम पजीर हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा अच्छा बैटर निकल कर सामने आया, कौन सा अच्छा फास्ट बॉलर हमारे सामने आया, फिर किस स्पिनर ने इस टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो फरहान हमारे साथ मौजूद है। फरहान, क्या कहेंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर टूर्नामेंट चल रहा है जहां पर हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर आप जिस तरह काम कर रहे हैं, जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान जो बाकायदा तौर पर पे रहते हैं पर मंथ वो काम करते हुए नहीं दिखाई देते। आप बाकायदा तौर पर रोज़ ही तमाम मैचेस की शीट जो है तमाम ही व्हाट्सएप ग्रुप है जो खासकर स्पोर्ट्स ग्रुप है उसमें फराम करते हुए नज़र आते हैं। बाकायदा तौर पर बारीकी से अगर देखा जाए तो बहुत मुशाहिदा करके आप उस सारी चीज़ों को जो है खासकर सहाफ़ियों को बाकायदा तौर पर उसकी तफसील भी दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इस टूर्नामेंट के हवाले से मुझे रोज़ ही तमाम चीज़ें अपडेट आपकी तवज्जुह से मिलती हुई दिखाई देती थी। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आनी चाहिए थी वो आपकी तरफ से आती हुई नजर आई। इस टूर्नामेंट के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, इतनी गहरी नज़र आपने रखी हुई है, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया मोइन भाई आपका, आपने अप्रिशिएट किया और इस हवाले से, क्योंकि ये मेरी शुरू से हॉबी रही है स्पोर्ट्स और क्रिकेट हॉकी, इन पे खेलने का और रिकॉर्ड को तरतीब देने का और रिकॉर्ड को पढ़ने का, याद करने का और इन पे इंटरेस्ट लेने का शुरू से ही ये शौक था और आज भी यही हॉबी है। तो अभी जो आप इंटर सीनियर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, खासतौर पर कराची में जो मैचेस चल रहे हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा और वेल मैनेज टूर्नामेंट चल रहा है अब तक अगर देखा जाए। तो पिछले टूर्नामेंट जो है तो होते थे उनके जो ग्राउंड इस वक्त हैं वो निस्बतन बेहतर है और इस वक्त एम्पायरिंग का मैयार जो है वो भी बहुत बेहतर है और क्रिकेट के लिहाज से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्रिकेट के लिहाज से, और परफॉर्म करना अब लड़कों का काम है। अब जिस तरह अच्छा, कतई कलामी आपकी फरहान फरीद साहब है, क्योंकि आप ही यहाँ पर बैठ कर इस टूर्नामेंट की तारीफ कर रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करा रहा है। पिछले दिनों अंडर 19 टूर्नामेंट हुआ, इसी जगह बैठकर इसी प्लेटफॉर्म पर आपने बड़ी नुक्ताचीनी की इस टूर्नामेंट जो अंडर 19 टूर्नामेंट पर। आपने कहा खिलाड़ियों को बाकायदा तौर पर लंच भी दस्तियाब नहीं था, प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सर आकर बाकायदा तौर पर वो लंच करा रहे थे, तो आपको बेहतर महसूस हुआ उसके मुकाबले में सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट? वो पहला मरहला था सीनियर डिस्ट्रिक्ट का जहां पर प्रैक्टिस मैच खेले जा रहे थे, तो वो वहां पर कई जोनों में जो है वो ना सिर्फ पानी नहीं मुहैया था ना खाना था, वो उस पर जहां तनकीद करनी थी हमने तनकीद की। अंडर 19 जो प्रैक्टिस मैच थे वहां पर भी यही था। देखिए जहां पर हम तनकीद करते हैं तो वहां पर जो पॉजिटिव चीज होती है उसको भी हाईलाइट करते हैं और
आपको बताते हैं। हमारा काम सिर्फ तनकीद करना नहीं है, बल्कि जो पॉजिटिव और अच्छी चीजें हैं उसको भी आपके आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक जगह तनकीद करना कि इनके अच्छे कामों को भी हम इस तनकीद की वजह से जो है वो पस पर्दा रख दें, नहीं। जहां पर जो अच्छे काम है उसको भी एक अच्छे कोई जर्नलिस्ट हो या कोई सहाफी हो या कोई भी तज्जियाकार हो, तो उसके लिए बिल्कुल बैलेंस रख के चलना होता है, और बुरे को बुरा, अच्छे को अच्छा कहना, ये जिम्मेदारी भी होती है, बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। अच्छा फरहान फरीद साहब, इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो जोन जो है बाकायदा तौर पर 6 लीड कर रहा है, क्योंकि 6 और 5 का बाकायदा तौर पर अभी मैच जारी है, क्योंकि 13 तारीख को अख्ताम पजीर होना है टूर्नामेंट। 32 पॉइंट के साथ जोन 6 इस पर टॉप पोजीशन पर है, उसके साथ साथ 26 पॉइंट के साथ जो है जोन 5 जो है इस वक्त पोजीशन पर है। और फिर अगर तीसरी पोजीशन पर देख लें इस सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में, तो जोन 4 21 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल पर नजर आ रहा है। अभी 2 टीमों के मैचेस भी चल रहे हैं, बल्कि तीनों ही टीमों के मैचेस जारी हैं। तो इस टूर्नामेंट के अंदर ओवरऑल अगर हम देखें तो पल्ला भारी अब तक नजर आ रहा है जोन 6 का, क्या कहेंगे इस पे? जी, हमने देखा इससे पहले अंडर 19 जो हुई थी डिस्ट्रिक्ट, वो उसमें जोन 7 ने जो है वो सारे के सारे मैच जीते थे, और जोन 6 वहां कहीं नजर नहीं आई थी। तो इनिशियल स्टेज पे इसका मतलब यह है कि जोन 6 जो है वो बने बनाए लड़के लेती है, ऊपर लेवल पे लड़के लेती है, लड़के तैयार नहीं करती। ये बात तो साबित हो गई, जोन 7 ने बात साबित की। और अब हो रही है सीनियर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो है वो 32 पॉइंट के साथ जोन 6 जो है वो टॉप पे है, लेकिन उसको फाइट देने के लिए मौजूद है जोन 5 की टीम, जिसने 24 पॉइंट हासिल किए हैं, और जोन 1 की टीम जो है वो 21 पॉइंट के साथ है। अभी मैच चल रहे हैं, जोन 5 का मैच चल रहा है जोन 6 से, ये फैसला करेगा कि इस टाइटल को कौन जीतेगा। पीसीबी की तरफ से जो नंबर 1 और नंबर 2 टीम होती है उनको कैश प्राइज भी मिलते हैं, और एक एजाज की बात भी होती है कि आपका जोन जो है वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में पॉइंट टेबल पे आया। आज अगर ये मैच जोन 5 जीत जाती है, पूरे पॉइंट ले जाती है 9 पॉइंट, तो 33 पॉइंट के साथ वो चैंपियन बन जाएगी। अगर 3 पॉइंट ले जाती है जोन 6 की टीम और मैच को ड्रॉ कर देती है, या पहले इनिंग की बढ़तरी ले लेती है और मैच हार भी जाती है, तो चैंपियन बन जाएगी। अगर जोन 1 की टीम यहां से पूरे 9 पॉइंट ले जाती है, तो उसके पॉइंट की तादाद हो जाएगी 30, और अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है तो ये दूसरे नंबर पे जो है वो जोन 1 आ जाएगी, और जोन 5 जोन 6 का मैच ड्रॉ होता है, तो जोन 1 भी जो है वो दूसरे नंबर के लिए लड़ रही है। अभी मैच अभी चल रहा है उनका अच्छी पोजीशन पे, और मैच जो है जोन 5 और जोन 6 का ये भी बड़ा अच्छा चल रहा है। तो आज का दिन क्रिकेट के लिहाज से बहुत अच्छा रहा दोनों तरफ से, और कुछ अच्छी परफॉर्मेंस भी है इस टूर्नामेंट के अंदर। बिल्कुल फरहान फरीद साहब हमारे साथ ही यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहिएगा। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल क्रिकेटर और 5 वनडे मैच खेलने वाले सईद आज़ाद साहब ने टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। सईद आज़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के हवाले से? बड़े ज़बरदस्त मैचेस जारी हैं, और फिर 2 दिन बाद जो है हम देखते हैं इस टूर्नामेंट का अख्ताम हो जाएगा। ओवरऑल इस टूर्नामेंट को कैसा देखा आपने, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त आपकी गहरी नज़र है, क्योंकि क्रिकेट में जिस तरह आप खेला करते थे उसी तरह आप ग्राउंड में जाकर बाकायदा तौर पर इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट को भी देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी दिनों के बाद अब मुझे लग रहा है तुम्हें मुझसे कोई नाराजगी हो गई है। बिल्कुल सही है, कोई नाराजगी नहीं है आपसे, और आप हमारे बड़े हैं, बड़ा आपका तजुर्बा है, और खासकर जिस तरह हमें गाए बागाए आप बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, और खुद क्रिकेटर्स के हवाले से, खासकर जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, आप बता रहे होते हैं कि ये लड़का परफॉर्म कर रहा है, यकीन हमारा भी काम है उसको उजागर करना। अगर वो लड़का परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए हमारा ही काम है कि हम उस लड़के के लिए आवाज उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, थैंक यू वेरी मच। पहली चीज तो ये कि मैं ना क्रिकेट को ना मैं ये समझता हूं कि हर आदमी के अपनी जिंदगी के 2 रास्ते होते हैं ना। अच्छा, एक रास्ता नेकी की तरफ जाता है अपने पेशे के अंदर, और एक रास्ता बदी की तरफ जाता है। अच्छा, यहाँ जो क्रिकेट में मेरे पेशे में जो रास्ता नेकी की तरफ जाता है, वो ये रास्ता ये है कि किसी टैलेंटेड बच्चे को हकदार बच्चे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि 4 लोग सुन लेते हैं और उस बच्चे का काम हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करूँ, और हकदार को हक मिलना चाहिए। बिल्कुल, हकदार को हक मिलना चाहिए। सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे? जोन 6 लीड कर रही है, मैचेस जरूर जारी हैं, लेकिन अब तक तो लीड करती हुई इस टूर्नामेंट के अंदर नजर आ रही है। फिर अगर देखें जोन 4 के इमरान शाह इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स इस वक्त मौजूद हैं। तो ओवरऑल जो बैटर्स और बॉलर्स इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, यकीनन उनको भी हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में भी मदऊ करूं, और उनके लिए आवाज भी उठाऊं कि वो यकीनन पाकिस्तान का
का सरमाया होंगे पाकिस्तान के लिए, वो बाकायदा तौर पर खेले, तो हमारी भी कोशिश होगी उन खिलाड़ियों को अपने प्लेटफॉर्म पे मौका फराहम करूं। और इस टूर्नामेंट के हवाले से ओवरऑल आप क्या कह रहे हैं? ये टूर्नामेंट का मैं तो ये कहूंगा कि खुशकिस्मती हुई है कि कराची की और पीसीबी ने जो भी जिस किस्म का भी पीसीबी का बोर्ड का भी चक्कर चल रहा है, मगर उसने ग्रास रूट पे और अंडर 19 अंडर 13 ये ऑर्गेनाइज की और क्रिकेट शुरू हुई पूरे पाकिस्तान में, जो कि 1-2 साल और नहीं होती, खुदा ना खास्ता लेट होती तो ये आप ये समझने के बहुत पीछे चला जाता है पाकिस्तान और पाकिस्तान का टैलेंट, और ग्रास रूट की क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो जाती। अच्छा, पहली चीज तो है कि इस बार पीसीबी ने जो पॉलिसियां बनाई है ना, बहुत अच्छी पॉलिसी बनी, जो कि मैं कहता हूं कि बहुत फेयर सिलेक्शन है। वो अगर अब वाला चीज है करने वाले ना करें, मगर उसमें आप फेयर लड़के निकाल सकते हैं। बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं जो बाकायदा तौर पर इजलास हुआ जिसमें 8 रीजनल और 8 डिपार्टमेंट्स की टीमें शिरकत करेंगी, उस हवाले से बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट के जो ट्रायल्स हुए थे ना मैचेस की शक्ल में, जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अंडर 19 के बिना जो मैचेस हुए, वो जो जोनों के मैचेस 4 टीमें करा के जो मैचेस कराए ना, उससे बहुत अच्छी पॉलिसी थी, मगर उसको सही मानों में वो नहीं हुआ, सिस्टम सेट नहीं हुआ, मगर पॉलिसी बहुत अच्छी है। और जहां तक रही बात अपने सीनियर डिस्ट्रिक्ट की, बात सिर्फ इतनी के मैं तो ये कहूंगा कि क्रेडिट दूंगा, मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि ये इस वक्त पाकिस्तान में कराची में अगर 2-3 साल से क्रिकेट हो रही थी तो वो जोन 6 में ही हो रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जोन 6 में उन्हीं के प्लेयर ही चल रहे थे, तो उन्हीं की टीम लड़के फॉर्म में भी थे। अगर वो टीम चैंपियन बनने जा रही है तो उसका हक है, करना चाहिए। अच्छा, आपने हक की बात की तो आप यहाँ पर थोड़ा सा तस्लीम भी तो कर लें कि आजम खान की आई बड़ी अच्छी है कि वो लड़कों को पिक कर लेते हैं। देखें, ये मैं काफी अरसे से आप शायद मेरे प्रोग्राम देखते होंगे, मैं प्रोग्रामों में बैठ के कहता हूँ पीसीबी को कोई ऐसा पॉलिसी बनानी चाहिए कि लड़का ज्यादा से ज्यादा अपनी जोन से खेले और वहां से कहीं दूसरे जोन में ना जा सके। आजम खान के पास मेरे ख्याल में जो जितने भी लड़के हैं कि वो जोन कौन सा एरिया है नाजाबाद का? जी, जोन 7 पड़ता है नाजाबाद पर। अच्छा, नाजाबाद का पड़ता है, मगर नाजाबाद के लड़के 4 होंगे, पूरे कराची के लड़के 20 हैं। बिल्कुल। तो वो अगर पॉलिसी पीसीबी सही कर दे, वो ऐसी पॉलिसी कर दे कि जोन छोड़ के कहीं जा नहीं सकता लड़का, या इतने साल तक नहीं जा सकता, तो फिर ये सब जोन ऐसे हो जाएंगे। टैलेंट इतना है, लड़कों को जहाँ क्रिकेट नजर आती है वहां भागते हैं लड़के। लेकिन अपना यहाँ से कतई कलामी करूंगा, अपना सईद भाई फरहान बोल रहा हूँ। सईद भाई, यहाँ पर देखिए जोन 1 का जो है वो सैफुल्लाह बंगश, जोन 4 का इमरान शाह टॉप स्कोरर है, अब्दुल्ला फजल जोन 4 का है, वो नंबर 3 पे है, फैजान खान विकेटकीपर बैटर है लांडी का, वो चौथे नंबर पे है। इसी तरह फैसल सुबहान जोन 1 का है, वो है 5वें नंबर पे। इस तरह मोहम्मद वकास जोन 5 का है, वो 6 नंबर पे। जोन 6 का 6 नंबर तक कोई मुझे परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा। बॉलिंग में है आशिक अली नंबर 1 है जोन 6 का, मोहम्मद तारिक खान नंबर 2 है जोन 6 का। उसके बाद सारे के सारे जो है वो फैसल तनूली विकेटकीपर जो है नंबर 1 जोन 4 का है फैसल, फैजान खान नंबर 2 पे है। तो परफॉर्मेंस तो दूसरे जोनों की नजर आ रही है, टीम ये जीत रही है। यार तुम लोग को मैं दाद देता हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखें, एक्सपीरियंस, बड़ा प्लेयर और कॉन्फिडेंस वो उसी जोन में लड़के को पता है कि देखें कंटिन्यू कंसिस्टेंट। यहाँ जो इमरान शाह नाम लिया, इससे आपने फैजान का नाम लिया, आपने 2-3 का और का नाम लिया, इन लोगों को पता है कि अगर हमने परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी तो चांस मिलेगा। और दूसरी चीज, दूसरी बात आपको बताऊं, क्रिकेट में ये कॉन्फिडेंस जो है ना सबसे मेन चीज है। आजम खान की टीम आजम खान की टीम नहीं, जोन 6 की टीम इतनी बड़ी टीम है, उनका टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, वो जीत जरूर रही है, मगर जो लड़के अलग अलग जगह से रन कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए से कर रहे हैं कि उनको आगे खेलना है और उनकी एक जुस्तजू है आगे खेलने की।
और उनकी टीम जो ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर उनकी टीम कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, उनकी कोई ना कोई कभी कोई करता होगा, कभी कोई करता होगा, वो वाला कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा जो भूखे दूसरे जोन के बच्चों का है। तो बड़ी देखिए, मैंने नाम पढ़े थे सब फर्स्ट क्लास, ऑलमोस्ट जोन 6 के सब फर्स्ट क्लास प्लेयर खेल रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्त बात कह रहे हैं सईद भाई। आप इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, तो थोड़ी मैं इतना जानता हूं अच्छा, मजे की बात यह है कि जब पीसीबी वो फैसला करे जो इस जोन में फर्स्ट क्लास प्लेयर भी अगर जो खेल रहा है और किसी भी जोन में खेल रहा है, अगर वो रन नहीं करता उसको कंसीडर ना करे, फिर तो बात है, फिर तो मजा आएगा। अगर मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर के लड़के पूरे के पूरे उन्होंने ले लिए, तो वो वही अप्रोच पे खेल रहे हैं, हम तो खेल जाएंगे, हमने परफॉर्मेंस दें या ना दें, तो फिर तो परफॉर्मेंस 19-20 होती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वही परफॉर्मेंस क्रिकेटर देता है जिसके साथ ज्यादतियां हो रही होती है, जो भूखा होता है, जो खेलना चाहता है। अब देखिए इमरान शाह को देखें और ये फैजान का नाम लिया है, ये दोनों जूनियर पाकिस्तान प्लेयर हैं, ठीक है। आप बताएं पाकिस्तान कोई गलत खेल सकता है? जी, इमरान शाह के इस वक्त सबसे टॉप पे हैं और अब्दुल्ला फजल, दोनों का ताल्लुक जो है वो जोन 4 से है। इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। अगर इसके बावजूद भी अगर वो कराची रीजन की टीम बनती है, इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो इसका कसूरवार क्या हमारा जोन होगा या वो पावरफुल जोन होगा जिसके पास लड़के आते हैं? अंडर 19 देखें, जोन 7 ने क्लीन स्वीप किया, सारे मैच जीते। इसका मतलब है कि प्लेयर प्रोड्यूस करने वाले कोई और जोन है और बना बनाया माल खाने वाले कोई और जोन है। तो आप प्लेयर प्रोड्यूस क्यों नहीं करते? बात यह है कि देखें, अगर जोन का बच्चा जिस जोन से परफॉर्म कर रहा है, अगर वो जोन का बच्चा नहीं खेलता, वो जोन वीक है। तो इसका मतलब ये कि जो करता धरता है जोन के करने वाले, उनका भी इसमें कसूर है। उसके ऑफिशियल मेरिट पे नहीं है, उसके ऑफिशियल वो इसको अपने जोनों को वो गलत यूज कर रहे हैं। नहीं तो हमारे जमाने में, तो मुझे तो ये पता है कि हमारे जमाने में जो भी ऑफिशियल होता था कि जो भी परफॉर्मेंस करते उसी साल खेलता था। जी, जोन के साथ खेलता था। सईद आजाद साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि आप बहुत कम टाइम मुझे देते हैं और यकीनन आज खुशनसीबी है कि आपने जो है टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो थोड़ी सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कर लें। जो पाकिस्तान की टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप और अफगानिस्तान सीरीज के लिए अनाउंस हुई है, क्या समझें बिल्कुल सही टीम सिलेक्ट होती हुई नजर आई है आपको? देखो यार, इसमें सिलेक्शन कमेटी में ना हमेशा मैंने देखा है, ये पिछले 50 साल से मैं देख रहा हूं कि सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन या सिलेक्शन कमेटी एक आध लड़का ऐसा डाल देती है जो कि क्रेडिट अपने ऊपर लेती है कि देखें मैंने ये यंगस्टर डाला था और क्यों है। इसी तरह ये तैयब ताहिर को इन्होंने डाला है, मोहम्मद हारिस एक नौजवान प्लेयर की हैसियत से जा रहे हैं। मोहम्मद हारिस नौजवान प्लेयर नहीं है, वो अब काफी खेल गया पाकिस्तान टीम में। तैयब को डाला है, तैयब ताहिर है। हाँ, तैयब ताहिर को इन्होंने उसकी जगह डाला, ये ज्यादती की है। देखो सर, वो पाकिस्तान डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा रन करने वाला बैटर है सर तैयब ताहिर। नहीं, आप समझे नहीं, इवेंट बहुत बड़ा है ना, इवेंट बहुत बड़ा। इवेंट में देखें, शान मसूद आपका फॉर्म में था, शान मसूद अच्छा प्लेयर था, शान मसूद फिट प्लेयर था, एक्सपीरियंस बहुत है उसको ये सीरीज देनी चाहिए थी। इरफान तैयब आगे खेल सकता था ना, आपने आगे खेल सकता था। अब मिसाल के तौर पे अब इन्होंने जो सरफराज को बाहर बिठाया, सरफराज की जगह उस हारिस को लिया, तो मेरा नजरिया अलग है। देखो, मेरा नजरिया है कि जब सरफराज जो है अब बहुत पाकिस्तान को उसने खिदमत दी है, मगर अब उसको बाहर बिठाना नहीं चाहिए, अब उनको खिलाना ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने यंगस्टर ले लिया। और तो मैं समझता हूँ चलो ठीक है, यंगस्टर ले लिया, वनडे क्रिकेटर, मगर उसको शान मसूद को बिठाना नई की जगह वो जाती है। अच्छा, वो जाती नजर आ रही है आपको। चलें, ये तो आपने पाकिस्तान क्रिकेट मेन टीम की बात कर ली। अब थोड़ी सी बात, आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान विमेंस टीम का भी ऐलान हो गया जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेगी। सईद आजाद साहब, इस पहली दफा हम देखेंगे कि जनूबी अफ्रीकन विमेंस टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। अब कैसा देखते हैं, खासकर विमेंस को अब प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा माजी के मुकाबले में। अब बड़ी टीमें पाकिस्तान से मुकाबला भी कर रही है। हम पहले देखा करते कि बांग्लादेश श्रीलंका के खिलाफ ही अब सीरीज खेल रहे होते थे।
इसमें तो कोई शक की बात नहीं, ये पीसीबी की मेहनत है और हमारी जो बच्चियों का गर्ल्स की जो लड़कियों की टीमें हैं वो पूरी दुनिया में घूम रही हैं। मगर मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती कि इसमें कोचिंग का जो सिस्टम है ना, एक कोच रखें जो कि इनको चलाए। हर स्कोर पे कोच चेंज हो जाता है, कोचिंग जो रहता है बच्चों की लड़कियों की इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती इस तरह से, इसलिए कि ये लड़कियां वैसे ही हमारी पाकिस्तान की लड़कियों के लिए ये अभी बहुत टाइम लगेगा ऊपर आने के लिए नेशनल लेवल पे लिए। मगर ये आईसीसी या ये पीसीबी बहुत फेवर कर रही है कि ऐसी टीमों का आती हैं और फिर खेलती हैं लड़कियां, उससे इंप्रूवमेंट तो आती है। मगर कोच का मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम में स्पेशली कोच कोई ऐसा होना चाहिए कि जो एक 3-4 साल मुस्तरद कोच, यानी कि आप चाह रहे लंबे टाइम पीरियड के लिए मौजूद हो, यकीनन खवातीन टीम के हवाले से। सईद रज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। फरहान साहब, दोबारा वापस आते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट की तरफ। और जिस तरह आप बाकायदा तौर पर अभी रिसर्च करके बताते हैं फला लड़का ने रन किए हुए, फला बॉलर ने इतनी विकटें हासिल की हुई हैं, तो ओवरऑल अगर हम देख लें तो जिस तरह आपने मुआवजा किया है कि खासकर पूरे टूर्नामेंट के अंदर जोन 6 फेवरेट है इस वक्त पॉइंट टेबल पर, लेकिन उनका कोई परफॉर्मर ना ही बैटर्स नजर आ रहा है ना ही बॉलर्स नजर आ रहा है। बॉलिंग में तो है इनके परफॉर्मर और जीते ही बॉलिंग की वजह से। ये एक मैच में सरफराज के छोटे भाई अब्दुल रहमान ने सेंचुरी बनाई थी जिसके बदौलत वो जोन 4 से हारी हुई बाजी पलट के जीत गए थे मैच। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए आशिक अली जो है इनके 4 मैचों में 32 विकेट ले चुके हैं। ताहिर खान इनके 28 विकेट लेके दूसरे नंबर पे। ये 2 मेन बॉलर इनके पास हैं जिनकी वजह से टीम इनकी छाई हुई है। बाकी उसामा बशारत की बात करूं तो उसामा बशारत ने आज भी 5 विकेट लिए हैं, जोन 5 के ये हैं और इन्होंने भी जो है अब तक 30 विकेट हासिल कर चुके हैं इस इवेंट के अंदर। और अगर बात करूं मैं आरिफ याकूब की जोन 7 से ताल्लुक 27 विकेट लिए हैं। अगर वलीद अजमी की बात करूं इनका ताल्लुक जोन 2 से 26 विकेट लेके चुके हैं। रहमान गनी जोन 1 के 25 विकेट ले चुके हैं। वलीद अहमद जोन 4 के तौसीफ अहमद के साहबजादे हैं, इन्होंने अब तक 22 विकेट लिए और आज भी 5 विकेट लिए। अच्छा, ये वलीद की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात कर लें, क्या वो स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं तौसीफ अहमद के बेटे? जी, ऑफ स्पिनर है बिल्कुल तौसीफ अहमद की तरह, ऑलराउंडर है। ये बैटर भी अच्छे हैं, शुरू के मैचों में क्योंकि आपने बड़ी गहरी नजर रखी है तो इसमें आपने विकेटों की तादाद तो तमाम बॉलर्स की बता दी। कोई अच्छा ऐसा जीनियन ऑफ स्पिनर आपको नजर आया इस टूर्नामेंट के अंदर के ये आगे जाके पाकिस्तान का फ्यूचर नजर आ रहा हो? जी, आशिक अली एक ऐसे बॉलर हैं कि जो कि इन्होंने सिर्फ 4 मैचों में 38 विकेट लिए हैं, तो ये कराची रीजन खेलने के अहल भी हैं, उनको होना भी चाहिए। इसी तरह जो है वो तौसीफ अहमद के साहबजादे वलीद अहमद, इन्होंने अपने फर्स्ट क्लास के डेब्यू में 5 विकेट हासिल की थी, लेकिन उसके बाद उनका 2 साल का गैप आया, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउनफॉल हुई, लेकिन अब फिर वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में लगे हुए हैं। और सामा बशारत ने जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने अच्छी गेंदें की, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है। आशिक अली जो है बाकायदा राइट आर्म स्पिनर है, लेग स्पिनर है? आशिक अली जो है वो लेग स्पिन भी करते हैं और ट्रिपल बॉल फेंकते हैं और बहुत मतलब अच्छे, मतलब उनका ताल्लुक हालांकि किसी और जोन से था लेकिन वो जोन 6 से खेलते हैं, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है और वो इस वक्त होना चाहिए। और विकेट कीपिंग के शोबे में मोहम्मद अफजल जो कि जोन 4 से उनका ताल्लुक है, 15 शिकार करके इस वक्त वो टॉप है। फैजान खान जिनका ताल्लुक जोन 5 से है, उन्होंने 14 शिकार किए और 471 रन भी बनाए, वो दूसरे नंबर पे है। इसी तरह अगर फराज तनूली 7 जोन से ताल्लुक है, 12 शिकार किए। इसी तरह मोहम्मद नाफे जो जोन 6 के हैं वो 4थे नंबर पे लिस्ट पे, उनकी तादाद है 8। तो ये वो 4 विकेट कीपर हैं जिन्होंने अब तक परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन देखना यह है कि इनमें से जब कराची रीजन की टीम बनेगी, इसी परफॉर्मर से कराची की टीम बनेगी जो कि ग्रेड 2 में खेलेगी, ग्रेड 1 में खेलेगी, तो वो लड़के नजरअंदाज नहीं हो जाते जिनकी परफॉर्मेंस की है। इस पे भी नजर रखना है। बिल्कुल, इस पे नजर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी पे है कि जिस लड़के ने परफॉर्म किया आया वो इस टीम का हिस्सा बनता हुआ नजर आता है या नहीं आता है। हमने देखा कि बाकायदा तौर पर अभी बलूचिस्तान T20 जो कप हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पर भी बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो वहाँ पर जो पोजीशन है कराची की वो आपके सामने है कि किस किस्म की कारकर्दगी कराची की जा रही है। हालांकि सीनियर अगर हम कह लें तो तमाम ही सीनियर प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में कराची की नुमाइंदगी कर रहे हैं व्हाइट्स और ब्लू में। जी, हमने देखा कि ये टूर्नामेंट जो है वो हमेशा से जो है वो तकरीबन क्लबों के लिए होता है और अभी भी ये टूर्नामेंट क्लब के लिए खेला जा रहा है। तो हमेशा इन्विटेशन आता है यहाँ के टॉप 1 क्लब जो है वो पार्टिसिपेट करता है, कराची का भी। लेकिन इस दफा जो है वो ये हुआ कि कराची के नाम से 2 टीमें भेजी गई, लेकिन उसमें 17-18 लड़के जोन 6 के भेज दिए गए। तो एक ही क्लब के पाकिस्तान सीसी के लड़के तकरीबन 80% लड़के चले गए और बाकी जोनों का 2 लड़के किसी के 1 लड़के भेज दिया।
आपकी फिर परफॉर्मेंस क्या थी वहां पर? आपके सऊद शकील जैसे लड़के जो करंट टेस्ट क्रिकेटर हैं, खुर्रम मंजूर जैसे खिलाड़ी, उसके बाद फिर दानिश अजीज जैसे खिलाड़ी, दानियाल अजीज जैसे खिलाड़ी, और काफी वनडे इंडस्ट्री फर्स्ट क्लास मैचों को तर्जुबा रखते हैं। आप राणा नवीदुल असद अकेडमी की टीम से पे 72 रन पे आउट हो जाते हैं, फिर दूसरा मैच आप बुरी तरह हार जाते हैं। आपकी दोनों टीमें बुरी तरह वहां पर हार रही हैं, आप क्लब के टूर्नामेंट में जाके किसी क्लब से नहीं जीत पा रहे, इतनी बड़ी टीम लेके। तो आपने कराची का नाम तो बदनाम किया है, जिससे अच्छा आप कोई क्लब भेज देते ताकि आपकी बचत हो जाती। आपने ज्यादा लड़के, इसी आपने ज्यादा लड़के खिलाने थे, शायद आपने इसी वजह से भेज दिया। हनीफ मलिक इस पे बेहतरीन तबसरा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी गहरी नजर रखी है। हम अपने प्रोड्यूसर को कहेंगे कि यकीनन हनीफ मलिक को कॉल ज़रूर मिलाएं, क्योंकि वो बड़ा गहरी नज़र उन्होंने भी सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में रखी हुई है। उनसे भी कोशिश होगी हमारी बात करने की, तो यकीनन हमारे प्रोड्यूसर उनको लाइन पर आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जैसे ही लाइन उनसे मिलती है तो यकीनन हनीफ मलिक से भी हम इस सिलसिले में बात करेंगे। मजीद बात कर लेते हैं फरहान फरीद साहब इस टूर्नामेंट के हवाले से। तो कतई नज़र दूसरी तरफ अगर आ जाएँ तो हम बात करें विमेंस टीम की, जिस तरह अभी मैं सईद आज़ाद साहब से बात कर रहा था, खासकर पहली दफ़ा जनूबी अफ्रीकन टीम जो है 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है विमेंस टीम। अच्छा शगुन है अगर हम देख लें तो क्रिकेट के हवाले से, और इस टूर्नामेंट इस सीरीज़ से यकीनन ख़वातीन टीम को और ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी पाकिस्तानी टीम की, खासकर क्योंकि जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तानी टीम को खासकर अगर हम देखें तो ज़्यादातर श्रीलंका से मुकाबला करती हुई नज़र आए, वेस्ट इंडीज़ से, फिर बांग्लादेश से, अब बड़ी टीमें पाकिस्तान का दौरा कर रही है, तो ये खुशाइन चीज़ है। जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान वुमेन्स टीम जो है वो अपना जीत का सफर शुरू कर रही है, और अब एशिया से हटकर उसने जो है वो मैचेस जीतना भी शुरू कर दिए। तो अब पाकिस्तान की जो वुमेन्स टीम है अब उनकी तादाद भी ज़्यादा नजर आ रही है। अब उनके लिए फाइनेंशियल तौर पर भी पीसीबी ने काफ़ी जो है वो बजट भी अच्छा रखा हुआ है, उनके लिए भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है। तो अब यंगस्टर काफ़ी नजर आ रही है, पूरे पाकिस्तान से जो है वो वुमेन्स टीमें जो है वो नजर आ रही है। अकेडमी में भी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी उनके लिए सहूलतें हैं। तो अब वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पर आई, श्रीलंका की टीम यहाँ पर आई, तो अब जनूबी अफ्रीका की टीम आ रही है। वही चंद टीमों में से है कि जो कि वर्ल्ड कप के अंदर या वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर अच्छा परफॉर्मर है, तो एक अच्छी चीज़ है वुमेन्स क्रिकेट के लिए। लेकिन जिस तरह हमारे क्रिकेट के अंदर देखा है, मेंस क्रिकेट में ज्यादतियां होती आ रही हैं, इसकी वजह हमें टीम पे भी असर पड़ता है। अभी सरफराज जैसा खिलाड़ी आपने देखा होगा कि जो वर्ल्ड कप होता है इसका आखिरी वर्ल्ड कप हो, दनिश कार्तिक को हमने देखा इंडियन टीम ने उसको साथ रखा हुआ है और मुसलसल मैचेस भी खिलाते हैं। हालांकि अशर पंड भी उनकी टीम का हिस्सा है, और सरफराज जो है एक्सपीरियंस खिलाड़ी का, एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं होता। और अगर हारिस के पास कोई तर्जुबा नहीं है, वनडे का 5 वनडे मैच खेले हैं और उनकी एवरेज भी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अगर डिस्कस कर लूँ फरहान फरीद साहब, है तो हारिस है वन डाउन या ओपनर्स की हैसियत से खेलते हुए नजर आते हैं। हमें जरूरत पड़ेगी मिडिल ऑर्डर पे ऐसे बैटर्स की। अगर सरफराज मौजूद होते तो बड़ा एक्सपीरियंस था उनको मिडिल ऑर्डर का, क्योंकि नंबर 6 पे आकर वो अच्छी बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। हारिस को अगर उस नंबर पे खिलाया जाता तो शायद वो परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि हारिस बेसिकली ओपनर या वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करते हैं। जी मैं अगर यहाँ पर खुल के बोलूं तो हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं दबे अल्फाजों में बताता हूँ आपको कि हारिस को टीम में लेना किसी की फरमाइश थी, उसको फिर पाकिस्तान शाहीन का कप्तान बनाना किसी की ख्वाहिश थी। वो अपनी ख्वाहिश का इजहार, जो है बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार मीडिया पे भी कर चुका है। और उसने कंप्रेस किया था सरफराज के अंदर, और जब उसने अपनी चॉइस बताई थी, मेरी चॉइस जो है वो हारिस है। हारिस इस वक्त इतने बड़े इवेंट के अंदर उनको एकदम से भेज देना, और वनडे का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। सरफराज जैसा खिलाड़ी जो कप्तानी का भी तजुर्बा रखता है, जो विकेट कीपिंग का भी बहुत वसी तजुर्बा रखता है, और प्रेशर में खेलने के लिहाज से इंडिया के अंदर हमें क्रिकेट हमेशा प्रेशर में खेली जाती है। इंडिया मजीद भी बात करेंगे फरहान फरीद साहब। हमें हनीफ मलिक साहब ने, जो रॉयल क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच है, उन्होंने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बाकायदा कह रहे थे कि सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में बड़ी गहरी नजर उन्होंने भी रखी हुई है, तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है हनीफ मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स पे टाइम देने का। क्या कहेंगे सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के हवाले से जो इन दिनों कराची में जारी है? जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनने वालों को वालेकुम अस्सलाम। जी एक्चुअली देखिए, जितने भी जोन हैं, 7 जोन है, 7 जोनों में 4-4 टीमें पहले बनाई गई, और उन 4 टीमों में जितने भी परफॉर्मर बच्चे थे, उन अक्सरियत जो है उनमें वो लड़के नहीं खेले परफॉर्मेंस के बावजूद। तमाम जोनों में यही हुआ है, और वो लड़के खिलाए गए हैं जो पूरे साल ना क्लब के मैचेस खेलते हैं ना दूसरे मैचेस खेल रहे होते हैं। तो फर्क तो कोई भी सामने नहीं आया, कोई टैलेंट सामने नहीं आया। वही पुराने लड़के जो पिछले 8 साल 10 साल या 12 साल से खेलते आ रहे हैं। तो टैलेंट कब लाएंगे? टैलेंट सामने कैसे आएगा जब आप एक नए लड़के को चांस नहीं देंगे, या जो पूरा साल ग्राउंड में आता है, क्लब की नुमाइंदगी करता है, परफॉर्म करता है,
आप लोग अभी भी अपनी ही मर्जी से अपने प्लेयर्स को खिलाए जा रहे हैं। एटलीस्ट चेंज लाना चाहिए। कराची में चेंज कब आएगा? वही पुरानी काबीना घूम फिर के आ रही है, वही पुराने लोग आ रहे हैं, वही सिस्टम चल रहा है। चेंज कब आएगा? चेंज तो थोड़ी बहुत आती हुई नजर आ रही है सर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब पुरानी चीज़ों को बड़ा बहाल करते हुए नजर आ रही है। मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स अब इनेकाद करने जा रही है जो माजी में नहीं हुआ करते थे, दोबारा उसको करने की कोशिश कर रही है। तो इस चेंजिंग तो आ रही है इस बोर्ड के अंदर। सर ये तो आप सिर्फ कह रहे हैं ना, ये अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। पिछले 5 सालों में क्लब क्रिकेट कहाँ हुई है वो बताएं। क्लब क्रिकेट तो कहीं नहीं हुई। सुनने में जरूर आया है कि क्लब क्रिकेट आ रही है, क्लब ला रहे हैं, ग्रास रूट लेवल ला रहे हैं, स्कूल क्रिकेट ला रहे हैं। अभी तक 5 सालों में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई, स्पेशली क्लब के लिहाज से। पिछले 5 सालों में अभी तक स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल नहीं हो सका है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि अभी जो बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान में जो है T20 टूर्नामेंट जारी है, कराची की 2 टीमें शिरकत कर रही हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल। देखिए ये जो 2 टीमें बन के गई, पहले तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं क्योंकि इस टूर्नामेंट में मजम्मत क्यों करते हैं पहले ये बता दें हमें, बाकायदा तौर पे हनीफ मलिक साहब मजम्मत क्यों करते हैं? अच्छे प्लेयर्स गए क्योंकि जीतने की लगन से जा रहे थे। सर मजम्मत इसीलिए करते हैं ना कि सर जूनियर्स के लिए जो है ना, जूनियर्स के साथ नाइंसाफी हुई है। नया टैलेंट कैसे आएगा? अब मुझे बताएं कि कराची के जो लड़के खेले हैं, इनमें अक्सरियत वो लड़के हैं जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में ना तो कोई क्रिकेट खेली, ना उनकी कोई परफॉर्मेंस। प्लस इस टूर्नामेंट में 24 टीमें थी, 22 जो है क्लब गए इसके अंदर। तो इस कराची रीजन को रीजन बना के क्यों भेजा गया? क्योंकि मेन जो क्लब थे आजम भाई के, वो उनके सारे लड़कों को यूज करना था। अगर क्लब जाते तो डेफिनेटली आजम भाई का एक क्लब जाता और दूसरा क्लब किसी कराची के किसी दूसरे जोन का जाता, तो लड़के उसमें कम यूज होते। अब वो सारे लड़के एक तो वो यूज कर लिए। सेकंड ये कि इसके अंदर एक क्राइटेरिया रखा गया था, जो नेशनल स्टेडियम में ट्रायल्स लिए गए थे, उसके अंदर था कि 30 ईयर से ज्यादा का कोई प्लेयर नहीं होगा। इन्होंने कट ऑफ डेट भी दी, अगस्त 93 कट ऑफ डेट थी। फिर बाद में आप उसमें देखें कि 32 साल का भी खेल रहा है, 34 का भी खेला, 40 का भी खेला, इवन के एक 40 साल का कोई प्लेयर बता दें आप हनीफ मलिक साहब जो खेल रहा हो। आप जो फराज अहमद हैं, जरा उनकी डेट ऑफ बर्थ तो चेक करें, 84 की है, 84 से जरा आप चेक करें। फिर रमीज अजीज की एज चेक करें, वो भी ऑलमोस्ट 34-35 का है। मेरे पास 3 से 4 लोगों की मेरे पास कटिंग्स अभी भी मौजूद हैं जो 35 प्लस है उसके अंदर। खुर्रम मंजूर कितने साल के हैं मुझे बताएं सर। तो आपने एक क्राइटेरिया बनाया, वहां पे आपने छोटों को ट्रायल ले लिए, फिर आपने भेज बड़े दिए, यूज कराची का नाम किया। बाकी भी तो रीजन्स थे, बाकी रीजन्स ने अपने क्लब भेजे। ये यहाँ पर तो ये तो यूज कर रहे हैं ना, अपने ही प्लेयर्स को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कराची में सिर्फ 2 ही क्लब हैं, बाकी जो है जोन्स वो उनमें क्लब नहीं है, प्लेयर नहीं है। क्या कमी है? तो यानी कि कराची में अपने ही ऑफिशियल अपने ही प्लेयर्स का गला घोंट रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है हनीफ मलिक साहब के, जब अपने ही ऑफिशियल अपने खिलाने वाले जो है बैक पे चले जाएं, अपने ही प्लेयर्स के लिए आवाज ना उठाए, तो जिम्मेदारी तो खुद अपने आप पर आ जाती है ना हनीफ मलिक साहब। सर देखें, जिम्मेदारी बिल्कुल आती है अपने ऊपर। देखें इसका जिम्मेदार KCC है, इस वक्त मौजूदा जो KCC बना हुआ है, उन्हें चाहिए कि वो शफाफियत लाएं इसके अंदर। जो लड़का डिजर्व करता है उसे खिलाना चाहिए। जो एक मजे की बात मैं आपको अच्छा ये हनीफ मलिक साहब हमारे साथ है, फरहान फरीद साहब है मौजूद है स्टूडियो में, वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हनीफ भाई, इसी सिलसिले में एक बड़ी मजे की बात है, ये बड़ी वसूख से और बड़ी मैं उसको अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट में जो चीफ सिलेक्टर थे अनवारुल हक साहब और बाकी उनके साथ आसिम रिजवी थे, इकबाल इमाम थे, आजम खान थे और दूसरे सिलेक्टर थे। लेकिन जो चीफ सिलेक्टर थे, जब टीम अनाउंस हुई तो उन्हें नहीं पता कि कौन सी टीम अनाउंस हुई है, कौन कप्तान बनाए, कौन कोच बनाए। तो उनको इस बात से लाइन रखा गया। बाकी जो लोग थे वो सारे कोच बन गए, मैनेजर बन के टीम के साथ भी चले गए। जो चीफ सिलेक्टर थे ना उनको पता चला टीम कौन सी आई है और ना वो कहीं पर जा सके। ये भी तो खुला तजाद चल रहा है, मजाक चल रहा है। बिल्कुल। देखें इसका मतलब है कि कोई एक बंदा है जो फैसला कर रहा है ना। अब आपके जो हेड आपने बनाए हैं KCC के, आपने कुछ लोग नॉमिनेट किए हैं सीनियर,
उन्हें इल्म ही नहीं है कि कौन सा प्लेयर सही है, कौन सा नहीं सही, किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। अब देखें, साइन तो उन्होंने भी किए होंगे, लेकिन जब आप उनको लाइन पे ले रहे हैं और वो उसका लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई एक बंदा फैसला कर रहा है। और ये भी कहा गया था कि कोई लड़का जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है वो ट्रायल का अहल नहीं होगा। फिर मैंने एक लड़के की निशानदेही की जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट जोन 6 की टीम 20 रुकनी टीम में था और वो साथ चला गया, टीम के साथ खेल भी रहा है वो। मतलब ये भी उसामा बलोच नाम है आप, जी, उसामा बलोच और जावेद अहमद खान साहब शिकागो में बैठे हैं, उनको पता नहीं है। और नदीम उमर साहब अपना ऑफिस होल्ड नहीं किया। नेशनल स्टेडियम में अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। केसीसी इलेक्शन हुए, बहाल हुए, अरसा हो गया, लेकिन अभी तक फाल नजर नहीं आ रही। देखें, इनको तो सबसे पहले क्लब को जो है ना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्लब क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए। कहीं पर काम नहीं कर रहे हैं। वही देखें, पुराना प्लेयर आप कब तक खिलाएंगे? आप पिछले 3-4 जो लड़के खेलने गए हैं इसमें, आप उनमें अक्सरियत देखें कितने कौन से लड़कों की है जो सिर्फ आपको 2 साल 3 साल में एक आध दफा नजर आएंगे। तो मुझे बताएं, नया टैलेंट कैसे आएगा? कौन लाएगा नया टैलेंट? आके सब बात तो करते हैं, लड़ता कोई भी नहीं है, बोलता कोई भी नहीं है, बोलता कोई भी नहीं है, लड़ता कोई भी नहीं है। हनीफ मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का आपका। बड़े ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे हनीफ मलिक साहब, और ख़ासकर सिलेक्शन के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त इंकशाफ भी करते हुए नज़र आ रहे थे। एज के हवाले से भी बाकायदा उन्होंने बात की कि प्लेयर्स के जो एज थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 ईयर्स रखे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर 35-40 प्लस के भी लड़के जो हैं इस टूर्नामेंट में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरहान फरीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे। आखिर में जी बात करूंगा, खालिद अब्बासी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जोन 4 के, उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया। टीम हारी थी, उन्होंने कहा सब लड़कों को डेब्यू करा दो, कम से कम अगले साल वो लड़के ये तो बोल सकेंगे हमने डेब्यू कर लिया है। टीम 7वें 6ठे 5वें नंबर पे आ रही है, उससे कोई फायदा नहीं है। जो लड़के बेंच पे बैठे थे उनको खिला दिया। तो खालिद अब्बासी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने ये जोन 4 के लिए काम किया। फरहान फरीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।